नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस प्योर शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं जी। स्पेलिंग टेस्ट के बैच में क्लास नंबर 23 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 22 क्लास हम अब तक कर चुके हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है? ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं क्लास नंबर 23 का। और पहला वर्ड लिखा है, पहला जो वर्ड लिखा है वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि जरा गौर से देखिएगा। देखिएगा, मरमर्ड का अर्थ निकलता है बड़बड़ाना। ये क्या हुआ? बड़बड़ाना। ये हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मुर्मू जी जो अभी बनी है, एक तरह से ये सबको पता है। ये जैसे ये बनी तो मतलब कि कईयों के जो है ना, ये बड़ी दिक्कत हुई जी। एक तरह से ये कई लोगों को बड़ी दिक्कत हुई है। मुर्मू जी जब बनी तो इनके बारे में कई ऐसे गलत गलत बातें कही गई एक तरह से। और इस देखो, जब ऐसे गलत बातें होती है तो हम भी लाल हो जाते हैं जी। ये तो मैंने कहा देखो जी, मुर्मू जी के बारे में ये जब मतलब गलत बातें कोई बड़बड़ा रहा था, कई बड़बड़ाए लोग ये, तो देखो जी ऐसी बातों को देखकर हम भी रेड हो गए, लाल हो गए एक तरह से। यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये कम से कम एक महिला है, उनका तो सम्मान करिए आप। ये मैंने कहा ये राष्ट्रपति बने मुर्मू जी है, और मैंने कहा मुर्मू मुर्मू मने मूर और मुंह, तो मैंने कई जो है बड़बड़ाने लग गए, तो मैं भी लाल हो गया था एक बार। तो ये तो मैंने कहा ये बन गया मरमर्ड। ये आपके पास में है इनंडेट, जिसका अर्थ निकलता बाढ़ लाना, बाढ़ एक तरह से। ये देखो जी, वो कह रहा है कि जिस दिन वो नन यहां पर आई थी नहीं है, जिस डेट के ऊपर वो नन आई थी नहीं है, उसी दिन बाढ़ आ गई थी। देखो जी, आई यानी कि आई, मैंने कहा नन यानी कि नन, जिस डेट पर वो नन आई थी मैंने कहा उसी दिन बाढ़ आ गई थी। इसका अर्थ यही निकलता है बाढ़। ये ऑब्सोलेट यानी होता है अप्रचलित, है जो प्रचलन से बाहर हुई है। बोले इसको याद कैसे करें? देखो जी, इसको ऐसे याद कर दो एक तरह से। ये देखो, कई बार होता नहीं है जब कोई चीज प्रचलन में नहीं होती है और घर वाले ऑब्जेक्शन कब करते हैं उस चीज के ऊपर। ये घर वाले कहते हैं देखो जी, प्रचलन में जब जो चीज नहीं होती है ना, ये तो इसीलिए हम उस चीज को लेते नहीं है। देखो काफी तरीके से लिंक हो सकता है। कैसे? ये ऑब्सोलेट में ये सो का मतलब होता है इसलिए, मैंने कहा इसलिए, और लेते का मतलब होता है लेते हैं, लेते हैं यानी कि LATE। वो कह रहा है यार हम इसलिए नहीं लेते हैं ये, क्योंकि हमारे घर वाले क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं कि यार ये प्रचलन में तो है नहीं, ये फिर क्यों ले रहे हैं आप ये। देखो जी, मैंने कहा हम इसलिए नहीं लेते हैं ये क्योंकि हमारे घर वाले ये कहते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं इसके ऊपर, ये तो ऑब्सोलेट है, प्रचलन है, क्यों ले रहा है भाई इसको। तो ये मैंने कहा आपके पास है डोबियस, जिसका अर्थ निकलता संदिग्ध। तो कह रहा बायो ले ले हमें, और वो कह रहा साला मैथ ले ले। क्या लू? ये मैं तो खुद ही मामला संदिग्ध हो गया। ये देखो जी, यू तुम तो कह रहे हो कि बायो ले लो, बायो ले लो, मैंने कहा बायो ले लो, तू तो ये कह रहा है हमें, देख नहीं है कोई लड़का था वो कह रहा है कि तू तो हमें तो ये कह रहा है कि बायो ले लो, और उसको कह रहा मैथ ले लो। बेटा मामला कुछ गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है, संदिग्ध वाला मामला है ये। तो कैसे याद करेंगे? वो कह रहा है कि यार भाई ये चलो एक और ऐसा करते हैं यार, मैं तेरे को एक राय दूं, बोलेगी दे दे, क्या? बायो ले ले। दूं बायो ले ले। वो कह रहा है हमें हमें कह रहा है कि भाई तेरे को एक राय दूं, बोले क्या? बायो ले ले भाई। ये मैंने कहा यार मामला गड़बड़ लगता है, तो साला मेरे को बायो कह रहा है, उसको क्या कह रहा था ये। तो डूबियस का अर्थ यही निकलता है संदिग्ध। ये आपके पास रेफरेंस इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ये संदर्भ। ये कैसे करोगे? फिर ऐसे कर लो। ये जब उसने मुझे बार बार ये कहा कि यार भाई तू ये बता कि तेरी भाभी की बड़ी पटती है यार, ये यार फेरे कौन से पंडित जी से करवाए थे ये, जब बार बार पूछा तो फिर रेफरेंस देना ही पड़ता है भाई। ये देखो जी, री का मतलब होता है बार बार। मैंने कहा क्या, जब कोई आदमी बार बार पूछता है नहीं है तो फिर वो फेरे फेरे के लिए पूछता है यार किससे करवाए, मैं भी उनसे करवाऊंगा ये फेरे फेरे। यहां क्या करता है गड़बड़, जब कभी कभी एग्जाम में डबल आर कर देता है ये। बच्चे को यही दिक्कत आती है कि यार मैं क्या याद किया था मैंने ये। तो मैंने कहा क्या हुआ कि वो बार बार जब पूछा तो मैंने भी उसको फेरे कराने वाले पंडित जी के क्या कर दिया जी, एक तरह से ये रेफरेंस दे दिया। ये मैंने कहा ग्रामेटिकली ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना व्याकरण की दृष्टि से। देखो मैं आपको एक वर्ड पहले याद करवा चुका हूं ये, और मुझे याद है कि शुरुआत की क्लास के अंदर ही आ गया था ग्रामर। ग्रामर से ही बन जाता है ग्रामेटिक। क्या बन जाता है? ग्रामेटिक। देखो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है वर्ड, और ये एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। ये ग्रामर भी पूछा हुआ है और ग्रामेटिक भी पूछा हुआ, और ग्रामेटिकली भी पूछा हुआ है ये। अब बोले याद कैसे करें ये? मैंने आपको एक याद करवाया, तीनों याद होंगे। ये याद हो गया? बोलेगे जी हो गया।
ग्रामेटिक शायद इससे पहले आया था, मुझे लग रहा है किसी न किसी क्लास में, नहीं आया होगा तब यहां से हो जाएगा ये। वो कह रहा है यार ग्रामेटिकली बात करें तो यार मेरा एक दोस्त है यार, ये उसके खतरनाक है। अच्छा वो अली अली अली, हाँ अली अली नहीं होता, सकी सहेली दोस्त है एक तरह से ये। वो कह रहा है कि मेरा दोस्त जो है ना ये, वो ग्रामेटिकली सही है यार मामला उसका ये। तो ये हो जाएगा ग्रामेटिक प्लस अली, यानी कि दोस्त है एक तरह से ये। अप ब्रेड यानी होता डांटना फटकारना। कैसे? देखो एक बार, ये काफी टाइम पहले की बात है, ये बहुत टाइम पहले की बात है कि यूपी बोर्ड, ये बी यानी कि बोर्ड, ये यूपी बोर्ड के ऊपर भी रेड पड़ी थी जी एक तरह से। ये पता नहीं कोई वैकेंसी में क्या कोई घोटाला हुआ था शायद, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में हमने देखा था, हम पुष्टि तो नहीं करते इस चीजों की। मैंने कहा एक बार क्या होता है, यूपी बोर्ड, ये यूपी बोर्ड, ये क्या पड़ी, रेड पड़ी जी। और जब रेड पड़ी तो भाई साहब कई अफसरों को डांट फटकार सुननी पड़ी थी, मुख्यमंत्री से भी। तो इसका अर्थ निकलता है डांटना फटकारना। रेडियो एक्टिव यानी होता रेडियो धर्मी। कैसे करोगे? रेडियो प्लस एक्टिव से कर दो ये। रेडियो एक्टिव किससे बना है ये? मैंने कहा रेडियो प्लस एक्टिव से बना है, ये दोनों से बना हुआ वर्ड है ये। प्रोनाउंस, ये उच्चारण करना, ये प्रोफेसर साहब नहीं है, हाँ उन्होंने क्या किया, कोई एक बार इंजीनियर आया उनके पास में, सिविल इंजीनियर, ये मिलने आया जी एक तरह से। बोले कि जी मुझे इसका प्रोनाउंस सिखा दो एक तरह से, ये उच्चारण करना। ये बोले सिखा देंगे ये कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोफेसर साहब के प्रो का मतलब होता है प्रो, या ऐसे भी और भी तरीके इसमें है, रो से भी याद हो सकता है ये, रो प्लस नाउन से। ये गड़बड़ ये होगी यहाँ, ये प्रोनाउन से। मैंने कहा ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन जो है वो पहले याद, नन का प्रोनाउंसिएशन ही है, वो हमने याद इससे किया था ये। और प्रोनाउंस में कैसे करोगे कि प्रोफेसर जो है एक तरह से उन्होंने क्या किया कि नाउन, उन्होंने कहा कि प्रोनाउंस करना है किसका, नाउन को करना, नाउन का करना। किससे बोला? सिविल इंजीनियर से। कैसे करोगे? मैंने कहा प्रोफेसर साहब नहीं है, किसको बोला? सिविल इंजीनियर को, कि बेटा एक काम कर, क्या पहले सबसे पहले नाउन का प्रोनाउंस कर यानी कि उच्चारण करिए, तो ये बनेगा इस तरीके से। ये पॉइंट ये है कि 9 वर्ड हो चुके हैं। कैसे? मैं खुद लाल हो गया था ये, कब? जब मुर्मू यानी मुर्मू जी के बारे में जो गलत बातें बोली गई नहीं है, मैं खुद एक बार रेड हो गया, लाल हो गया था, भयंकर तो बड़बड़ाने लग गया था मैं ये। तो मरमर्ड यानी होता बड़बड़ाना। ये जब वो आई, कौन आई? नन आई है। कब आई? डेट पर आई है, पता नहीं, और वो उस डेट पर आई थी, ये उसी दिन बाढ़ हुई थी ये। फिर ये कह रहा है कि यार देख भाई, हम इसलिए नहीं लेते हैं ये क्योंकि घर वाले हमारे ऑब्जेक्शन करते हैं, आप प्रचलित चीजों पर ये, जो प्रचलन में नहीं उनको क्यों ले रहे हैं भाई आप ये। वो कह रहा है यार भाई तेरे को एक राय दूं, बोले दे दे। क्या कर, तू एक काम कर, बायो ले ले। हमें कह रहा है ये, अच्छा हाँ हमें कह रहा है वो कि तेरे को एक राय दूं। मुझे तो संदिग्ध वाला मामला लगता है ये। वो बार बार जब ये पूछा कि भाई कौन से पंडित से करवाए हैं ये, तो मैंने भी बता दिया ये, यार भाई फेरे हमने इस पंडित से करवाए हैं ये। उसने जब बार बार बोला नहीं, तो मैंने उसका रेफरेंस दे दिया जी ये। मैंने कहा ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो मेरा जो अली है, मेरा दोस्त है नहीं, वो बड़ा अच्छा है जी एक तरह से ये। यूपी बोर्ड के ऊपर भी एक बार जब रेड पड़ी थी नहीं है, तो कई अफसरों को डांट फटकार सुनने को मिली थी मुख्यमंत्री जी से। और रेडियो प्लस एक्टिव बन जाएगा। वो कह रहा है कि प्रोफेसर साहब नहीं है, हाँ मैंने कहा सिविल इंजीनियर को बोला कि भाई एक काम कर, गया तो नाउन का पहले क्या कर, प्रोनाउंस करे एक तरह से। ये पॉइंट ये है कि सब अर्बन यानी कि उपनगरीय। देखो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा सब और प्लस अर्बन से। ये किससे बनेगा? सब प्लस अर्बन से। ये सब ध्यान रखना किससे बनेगा? सब और प्लस अर्बन से, उसको बोलते हैं उपनगरीय। और वैसे गाड़ी भी आती है सब अर्बन, इसमें लिखा भी है, ये कहा था मैंने देखा था ये, इसके आगे शायद यहां पर पता नहीं इसे लिखा हुआ गाड़ी के आगे, ये गाड़ी भी आती है सब अर्बन। ये जो उपनगरीय होते हैं लोग वही लिया करते हैं सब अर्बन गाड़ी। ये मैंने कहा पोटेशियम, देखो इसमें गड़बड़ क्या होती है, इसमें गड़बड़ ये होती है, एक के टी कितने आएंगे, डबल एस कितने आएंगे, तो इसको ऐसे याद कर लो, क्या एक चाय यानी कि 1 टी और 2 चम्मच शुगर की। कितनी? पोटेशियम में देखो क्या होता है, वो कह रहा है यार पोटेशियम डालो, किसमें डालो? बोले एक चाय में। किसमें भाई? चाय तो एक ही होगी, लेकिन वो कह रहा है कि यार शुगर की कितनी डालू? बोले 2 डाल ले। अरे कितनी चम्मच डाल ले? 2 चम्मच डाल देंगे। मैंने कहा एस एस यानी कि 2 चम्मच के, किसमें? टी के अंदर यानी कि चाय के अंदर। ये मैंने कहा ये डाल ले भाई, तो ये बन गया पोटेशियम। ये इंटरेस्टिंग यानी होता दिलचस्प। ये कैसे करोगे ये? यार तेरे संग जो है ना, ये देखना एक बार, ये वो कह रहा है कि देखो 2 प्रकार से हो सकता है। इसने ऐसा करो, ये देखो जी, जब कहते हैं गवर्नमेंट का कोई एजेंसी स्टिंग ऑपरेशन करती है, ठीक है, आज उसका स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा हुआ, देखते रहिए आपके सामने मैं पेश करने आ रहा हूं ये न्यूज। मैंने कहा इस तरीके से आता नहीं कभी कभी। तो देखो जी ये चीजें होती है ना स्टिंग ऑपरेशन वाली है, ये तेरे को भी बड़ी क्या लगती है, दिलचस्प लगती है, मेरे को भी लगती है मेरे दोस्त। ये देखना एक बार, ये तेरे का मतलब होता है तेरे, स्टिंग का मतलब क्या होता है? स्टिंग ऑपरेशन। अरे मुझे बता, तेरे को भी अच्छी लगती है स्टिंग ऑपरेशन वाली चीजें, यानी बड़ी दिलचस्प लगती है। ये पॉइंट ये है
क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। अगर मान लो आपको ये कहे कि यार रियो ओलंपिक है और उसका आज उद्घाटन है जी वहां पर ही, और वहां बैठना है, क्या जिज्ञासा नहीं होगी? अरे होगी, और देखिएगा रियो, ये आ गया रियो, वो कह रहा है कि तेरे को वहां बैठने का मौका मिलेगा आज ही, अच्छा सिट करने, हाँ। तो क्यूरियोसिटी यानी क्या होता है? जिज्ञासा। और किसी की जिज्ञासा होगी यार मैं बैठूंगा, मजा आएगा ये। तो मैंने कहा रियो ओलंपिक के अंदर तो RIO और SIT चलेगा। एम्बेसडर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो एक दौर ऐसा भी था कि कई देशों के, अपने देश के तो नहीं है, कई देशों के एम्बेसडर ऐसे होते थे। एक दौर ऐसा भी था कि अपने नौकर को भी कभी कभी गधा बोल देते थे। ये बोलेगी ऐसा, बोलेगी हाँ। एम्बेसडर में गड़बड़ क्या होती है ये तो याद रहता, ये याद नहीं रहता बच्चे को ये। मैंने कहा एक दौर ऐसा था, एक का मतलब होता है एक, दौर का मतलब होता है जी दौर। मैंने कहा एक दौर ऐसा भी था ये। मैंने कहा अपने पियोन को जो है ना ये गधा बोल देते थे, ये विदेश वाले जो एम्बेसडर नहीं होते थे एक तरह से वही है। तो मैंने कहा एम्बेसडर का अर्थ क्या निकलता? दूत ही है। अब कैसे याद आएगा? पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा क्या? एम्बेसडर यानी AMB की दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? ये कि ये क्या आएगा? तो एक दौर ऐसा भी था कि जब क्या बोलते थे अपने कर्मचारियों को, क्या गधा बोल देते थे काम नहीं करने पर ये। तो मैंने कहा ये हुआ जी यहां से एम्बेसडर। ये प्रिपेयर यानी होता तैयार करना। अब आप कहेंगे सर ये पूछता है बार बार रिपीट होता है, देखो तो सही। ये कह रहा है कि अरे ओए सुन, अरे सुनना क्या, पहले पहले जो है ना ये प्री की तैयार तो कर लिया। देखो प्रिपेयर में क्या दिक्कत आएगी? यहां आएगी ये गड़बड़, क्या आती है? यहां आती है इस जगह से ये, कि जी ये क्या आता है इस जगह ये। यहां दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये तो याद रहता, प्रिपरेशन आप कर ही रहे हैं तो PRAPA। अब गड़बड़ यहां आती है। तो मैंने कहा प्रिपेयर ये। तो मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि क्या? अरे प्रिपरेशन कर ले, अरे सुनना क्या, प्रिपरेशन कर ले यानी कि तैयारी कर ले ये। मैंने कहा पॉइंट क्या है? 6। देखो सब अर्बन एक तो गाड़ी आती है, एक तो याद कर सकते हैं, या सब प्लस अर्बन सही है। वो कह रहा है यार एक चाय है मेरे पास में। बोलेगा अच्छा यार इसमें पोटेशियम डालना है कितना? 2 चम्मच डाल दे, पोटेशियम बन जाएगा। अच्छा 2 शुगर के चम्मच डाल दे जी, बन जाएगा पोटेशियम। ये स्टिंग ऑपरेशन देखो जी भाई, तेरे को जो है ना ये, तेरे यानी कि तेरे को भी स्टिंग ऑपरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये बन गया इंटरेस्टिंग है। क्यूरियोसिटी यानी क्या होता है? जिज्ञासा। ये देखो जी अगर रियो ओलंपिक में आपको बैठने का मौका मिल जाए, सिट यानी बैठना, ही है बड़ी जिज्ञासा रहेगी, हाँ मजा आएगा, वो देखूंगा ये देखूंगा। विदेशों के कई राजदूत पहले क्या करते थे, एक दौर ऐसा था, अभी तो नहीं है लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि अपने पियोन को ही जो है ना कभी कभी काम ना करने पर गधा बोल देते थे, यानी ये बन गया एम्बेसडर। अरे सुन क्या, या आर इज एम आर के पहले प्रिपेयर करिए। जैसे वो कोचिंग करने गया नहीं है तो सर ने बोला, बोले बेटा सुन क्या, एक काम कर पहले इज एम आर इनकी जो है ना ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। तो ये तेरी बस की बात नहीं है, यानी प्रिपेयर। ये असेसमेंट यानी होता है मूल्यांकन करना। देखो जब कोई टीचर, इसमें पता गड़बड़ कहां होगी, ये टीचर को छोड़िए, ये गड़बड़ होगी यहां। बंदा यहां से भूल ही जाता है कि ये क्या है। ये कई बार होता नहीं, जब हम कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं ये, और जब उसका असेसमेंट करते हैं सर ये, और जब ऐसे में कई बार ऐसी ऐसी चीजें लिख देते हैं जो कोई मतलब की नहीं है, इररिलेवेंट है। सर क्या बोलते हैं उस ऐसे को जांचते समय मूल्यांकन, गधे ने क्या क्या लिख दिया ऐसे ही। देखो जी क्या करते हुए सर क्या बोल देते हैं कि एस का मतलब होता है गधा, ऐसे ऐसे के अंदर यही आता है ESS, ध्यान रखना ये। तो मैंने कहा ऐसे का मूल्यांकन करते समय कभी कभी सर जो है नहीं, असेसमेंट करते समय कभी कभी सर जो है, ऐसे का असेसमेंट करते समय कभी कभी सर क्या बोल देते, गधे भी बोल देते, गधा साले क्या लिखा है ऐसे। तो ESS चलेगा ये। अलाइनमेंट ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान, अलाइनमेंट कर दे सीधा कर देना ये। देखो जी अलाइन इससे ही बना है ये, किससे? इससे बना है ये वर्ड। ये याद होगा तो ये वैसे याद हो जाएगा। ये कैसे? ये मैंने कहा पहली चीज तो ये कि इसको ऐसा कर दो। ये अलाइन का मतलब होता है पंक्ति सीधा, कहते हैं ना गाड़ी के अंदर, गाड़ी में कई बार कहते हैं कि टायरों का अलाइनमेंट करवा लेते हैं, ये वही अलाइनमेंट है ये। वो अली आया और मुझे गुड नाइट बोल के चला गया, ये लो जी इतने में मैं सीधा हो गया बिल्कुल ही, मौज हो गई जी। अली आया और क्या, गुड नाइट बोल के चला गया जी, इतने में ये लो जी मैं तो हो गया जी पूरा का पूरा सीधा ही है। हेलो, हाँ मैं था ने पहले इंपोर्टेंट डे ना कर ले एक बार, इंपोर्टेंट डे और बुक्स एंड ऑथर्स मत देखिए कौन तो माल मेल ना
चल ठीक है गरबा कर मैं थोड़ा कोई स्टार्ट कर दे। हाँ हाँ मैथ को कर दे स्टार्ट एक बार। अरे भाई मैं कह रही मैथ को स्टार्ट कर दे बिन तो मैं देख लूला मैं। हाँ अलाइनमेंट की यानी कि सीधा ही। तो मैंने कहा अली और जीएन यानी कि गुड नाइट। अली आया भाई, मैं सारा दिन क्या रूस गया था उससे ही, अब मुझे सीधा कैसे करे भाई। तो वो आया रात को गुड नाइट बोल के चला गया। हाँ भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, अलाइन हो गया ये। अलाइन से ही आगे क्या बना है, अलाइनमेंट बना है ये। एक्चुअल में हुआ यूं कि उसके और मेरे जो है ना ये लड़ाई हो गई थी। वो लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि मतलब कि उसने मेरी आंख के ऊपर मारी, मेरे नोज के ऊपर मारी, मेरे थ्रोट के ऊपर मारी, मतलब तीनों के ऊपर ही है। देखो गड़बड़ यहां से भी करता है, ध्यान रखना ही है। इसमें तो हो गई यहां से अली प्लस गुड नाइट ही है, अलाइन हो गया ये, बोलेगी हो गया ये। लेकिन मैंने कहा अलाइनमेंट में गड़बड़ यहां भी होती है। एक्चुअल में ऐसा मामला कैसा है कि जी वो आपको सीधा करके चला गया। हुआ यूं कि दिन में उसके और मेरे बीच में लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि मेरे उसने आंख के मारी, नोज के मारी, थ्रोट के मारी, और रात को आकर फिर कह रहा है गुड नाइट, तब जाकर ये अलाइनमेंट हुआ है, यानी ALIGNMENT। मैंने कहा ब्लिज़ार्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, बर्फीली बर्फानी तूफान। ये देखो बर्फानी तूफान के अंदर एक ही गाड़ी ठहर सकती है, और वो ठहर सकती है ब्रेजा। और ब्रेजा की स्पेलिंग सबको पता है ये। मैंने कहा ब्रेजा की स्पेलिंग जो है वो सबको पता है। ब्रेजा गाड़ी के अंदर जो है मैंने कहा ऐसा आता है जी ब्रेजा। मैंने कहा ब्रेजा, ये कह रहा बर्फानी तूफान में एक ही गाड़ी ठहर सकती है, वो कौन सी, ब्रेजा। ब्रेजा में क्या आता, डबल जेड ये आता है। और यही गड़बड़ एग्जाम में होती है। वो कहता है ब्लिज़ार्ड, अरे यार मैंने ली तो है लेकिन कैसी गाड़ी ले ली, ब्रेजा गाड़ी ले ली भाई। ये बर्फानी तूफान के अंदर भी टिकेगी ये गाड़ी है, देखना ये ली ब्लिज़ार्ड ली भाई। ओ भाई सुन, मैंने ली है गाड़ी, कैसी ली है, ब्रेजा गाड़ी ली है जी। अच्छा तो ये गड़बड़ यही होती है, याद नहीं रहता बच्चे को बर्फीली तूफान। अब पता एग्जाम में क्या हो गई, जैसे बड़ा आएगा नहीं आपकी इमेज पता कैसे क्लिक हो गई है, जैसे बड़ दिखेगा आपको बोलिए यार सर ने बताया था यार कौन सी, और ब्रेजा गाड़ी डबल जेड, डबल जेड, और हाँ यही यही है रे, और ली है। तो ब्लिज़ार्ड यानी होता है बर्फानी तूफान। ये डिसिप्लिन यानी होता है अनुशासन। देखो पुलिस लाइन में अगर आप जाएंगे नहीं है तो वहां जो सीआई होता है एक तरह से, मैंने कहा कौन, जो सीआई होते हैं एक तरह से वो ये कहते हैं कि जी आपको बिल्कुल अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन। ये मैंने कहा देखो यहां तक दिक्कत नहीं आती, ये याद रह जाता है ये। मैंने कहा सीआई साहब ने पुलिस लाइन में, पी यानी पुलिस, लाइन यानी कि लाइन, ये पुलिस लाइन में वहां सीआई साहब खड़े थे ये, तो उन्होंने कहा भाई डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा तुम्हें ये। तो सीआई, पी यानी पुलिस, और लाइन ये यानी कि अनुशासन। ये कंटेम्प्ट यानी होता है अवमानना। वैसे तो ये वर्ड काफी इजी है क्योंकि नॉर्मली हम डेली के डेली सुनते रहते हैं ये। या फिर इसको देखो मेरे दिमाग में अभी एक चीज और आ गई, और वो क्या आ गई है, एक्चुअल में उसने क्या किया, सारे जितने भी कागज कार्रवाई होने थे ना सबको एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया जी। इसका देखो ऐसे भी, क्योंकि यहां तक दिक्कत नहीं आएगी, ये सबको याद रहता है। गड़बड़ आती है यहाँ ये कि यहाँ एम्प्टी सबको याद है, बोले कि जी खाली। उसने क्या कर दिया, सारे के सारे फोरम को खाली छोड़ दिया जी, कोर्ट की ओर से उसे कंटेम्प्ट अवमानना माना गया जी उसको एक तरह से। ये तो मैंने कहा यहाँ एम्प्टी खाली छोड़ा यानी EMPT चलेगा। ये पॉइंट ये है बैचलर यानी अविवाहित पुरुष। ये देखो जी ये अच्छे हैं यार, अच्छे से लो, अच्छे कपड़े लो यार भाई, लो यानी कि लो, अच्छे कपड़े लो मेरे भाई। अविवाहित जो पुरुष होता है, बैचलर जो होता है एक तरह से, जब भी कहीं जाता है तो क्या कहता है, अच्छे लो, अच्छे हमेशा कपड़े अच्छे, ये आगे अच्छे लो यानी कि ये। या मैंने ऐसे भी कह सकते हो ये ऐसी ही यानी उसको उसने क्या कहा, वो बैचलर तो था ही यार, एक काम करो आप ऐसी ले लो यार, ये एक काम करो ऐसी ही ले लो आप। ये मैंने कहा ऐसी ही लो, ये तो ऐसी ही लो, या तो ऐसे कर दो या फिर कर दो कि यार अच्छे कपड़े लो यार, बैचलर हो तुम तो अच्छे तो लो। ये मैंने कहा ये हो गया बैचलर यानी कि अविवाहित पुरुष। ये देखो ये असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन। जब सर किसी चीज का यानी मान लो ऐसे का ही मूल्यांकन कर रहे हैं, कुछ लिखोगे नहीं तो सर क्या बोलेंगे, गधा ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, गधा। ये ऐसे आ गया ये अलाइनमेंट। मैंने कहा ये अली, ये क्या हुआ अली, और गुड नाइट बोल के चला गया मुझे भाई साहब ये। अच्छा अलाइन हो गया जी सारा काम ये। मैंने कहा मामला क्या था, मामला यह था कि आंख के मारी, नोज के मारी, थ्रोट के मारी, ये इसलिए अलाइनमेंट करना पड़ा ये। ब्लिज़ार्ड वो कह रहा है बर्फीली तूफान है यार, कौन सी गाड़ी टिकेगी यार, देख मैंने तो ली है ये, कौन सी ली है, ब्रेजा ली है ये, ब्लिज़ार्ड।
मैंने कहा कौन सी ली है? ब्रेजा ली है भाई मैंने, तो ये बन गया ब्लेजार्ड। ये सीआई साहब ने पुलिस लाइन में जितने भी सब खड़े थे सबको कहा भाई डिसिप्लिन में रहिए, ध्यान रखिए इस बात का। ये भाई देखो कौन है ये जिसने इन सब चीजों को एम्पिटी कर दिया, खाली कर दिया। ये एक काम करो, इसे अवमान ना माना जाएगा मेरे दोस्त। ये बैचलर, ये अरे अच्छे से लो यार, कपड़े तो अच्छे लो, बैचलर तो यही कहता अच्छे लो यार। मैंने कहा ये बन गया बैचलर। ये वर्ड क्या है? इंटेलिजेंस। देखो एक वर्ड मैंने आपको याद करवाया था, वर्ड क्या था? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट ये याद है तो इसका मतलब है कि टी को हटाओ, सीई लगा दो। ये इतना ही तो है। ये मैंने कहा, मैंने आपको याद करवाया था टेल यानी बताना। यार मैंने एक बार उसको बताया था, मैंने बताया था उस जेंट्स के बारे में, उस पुरुष के बारे में बताया था, बड़ा इंटेलिजेंट है जी ये। तो ये बन गया इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस। ये पॉइंट क्या है? इक्विटेबल, यानी कि न्याय संगत है एक तरह से। ये यार इसको जो है ना, इसको तो साला बाहर निकालना ही पड़ेगा, ये इसी के लायक है एक तरह से। ये देखो जी, ई का मतलब ए यानी कि इसको, क्विट यानी कि क्या करना? क्विट कर देना, बाहर कर देना। ये मैंने कहा एबल यानी कि योग्य। नहीं यार, इसको जो है ना ये तो बाहर करने के योग्य ही है। ये इसको जो है ना इसको तो बाहर ही कर देना, इसी के योग्य है ये। इक्विटेबल यानी कि न्याय संगत तभी होगा जी। ये मैंने कहा एज्यूम यानी मानना। तेरे को पता है क्या? मुझे, अच्छा मी, हाँ, अरे मुझे और तुम्हें भी वो गधा ही एज्यूम करता है। ये लो जी। अरे मुझे और तुम्हें वो क्या करता है? गधा ही एज्यूम करता है। ये अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या होगी? मानता है गधा ही है, देख लो। मुझे भी यानी कि मी, ये राजी मैं, यहां पर मैं गधा, मुझे भी, अरे भाई मुझे नहीं तुम्हें भी, यानी कि तुम्हें भी वो क्या मानता है? गधा ही मानता है। ये तो ये बन गया यहां से एज्यूम। ये एक्विटल यानी होता है रिहाई। आप बोले इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो जी, इसको ऐसे याद कर लो आप। ये कोर्ट ने क्या किया, एक ही बार में क्विट करके, बाहर करके इस पूरे मैटर को टाल दिया, यानी कि उसकी रिहाई कर दीजिए एक तरह से। ये एक ही बार में कोर्ट में जब मामला गया ना, तो कोर्ट ने क्या किया, एक ही बार में क्विट करके इस मैटर को पूरा टाल दिया। ये लो जी, उसकी रिहाई हो गई है। एक्विटल यानी कि डबल टी चलेगा। ये मैंने कहा क्रोनोलॉजी यहां पर रिपीट हो गया, ये पिछली क्लास में हमने किया था, याद। ये हाँ, तो देखिएगा। ये मैंने कहा इंटेलिजेंट, देखो इंटेलिजेंट पहले भी मैंने आपको याद करवाया है। ये इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस बना। ये टेल यानी बताना, मैंने बताया उस सेंस के बारे में कि बड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस। ये अरे इसको, ये तो इसको तो एक काम करे यार, ये क्विट करने के योग्य है। ये इसको बाहर करिए यहां से। ये यानी ये बन गया इक्विटेबल, न्याय संगत। अरे मुझे नहीं, मी नहीं, यू, तुम्हें भी बेटा एज्यूम करता वो गधा। मैंने कहा क्या किया? मैंने कहा एक ही बार में ये क्या कर दिया? क्विट करके ये टाल दिया मैटर, कोर्ट ने रिहाई कर दी फिर उसकी। ये मैं क्रोनोलॉजी पहले कर चुके, ये गलती से रिपीट हो गया था यहां। कल क्लास में मिलूंगा मैं आपको 24 के साथ में। ये